देखो कल बता चुके थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता चुके थे। अब उसी से रिलेटेड है तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी। एक्चुअली में तुम लोग अपने डेली लाइफ में हम लोग हमेशा बात करते हैं स्पीड की, है ना। कार चलाओ, बाइक चलाओ, साइकिल चलाओ या इवन तुम पैदल चलो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ स्पीड होता है। एक्चुअली में स्पीड हम लोग निकालते फिर कैसे, स्पीड होता क्या, और फिर स्पीड अगर होता है तो फिर वेलोसिटी क्या होता है। तो हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, स्पीड एंड दूसरा हम लोग इधर देख लेते हैं वेलोसिटी। ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं, पटना से दिल्ली गए, और पटना से दिल्ली गए जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर है। वी आर गोइंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ठीक है ना। कवरिंग का डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर। हम लोग पटना से दिल्ली गए, और पटना से दिल्ली जाने के लिए हम लोग को बीच में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। एक अच्छी सी हमारे पास ट्रेन थी, और वो ट्रेन हम लोग को 10 आवर में पटना से दिल्ली पहुंचा दी। ठीक, तो पटना से दिल्ली जाने में 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था हम 10 आवर में कंप्लीट कर दिए। तो हम बोले कि चलिए 1000 का तुम डिस्टेंस कवर किए 10 आवर, इसका मतलब तुम 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किए। अगर 10 आवर में तुम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए तो 1 आवर तुम कितना डिस्टेंस कवर किए, 100। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो पर आवर कवर किए। 1 घंटा में हम लोग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 घंटा या 1 सेकेंड या 1 मिनट में जो भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो हमारा स्पीड होगा। स्पीड का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम, पर का मतलब था प्रत्येक, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब एक घंटा, 1 सेकेंड। 1 घंटा में जो तुम डिस्टेंस कवर करो या 1 सेकेंड में जो तुम डिस्टेंस कवर करो, उसी डिस्टेंस को हम आपका स्पीड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो ट्रेन है वो 1 घंटा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब इसका स्पीड जो हुआ वो हुआ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना। तो अगर आपको निकालना हो स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए है क्या आपके पास, तो आपके पास एक ही सिंपल सा तरीका है कि स्पीड बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर आपको अगर निकालना हो, स्पीड बराबर लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम। स्पीड को डिफाइन करना हो तो डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यहां पर का मतलब होता है प्रत्येक, एक, ठीक है ना। यूनिट, प्रत्येक, यूनिट वाला एक, प्रत्येक एक में, 1 घंटा में, 1 सेकेंड में जो भी आप डिस्टेंस कवर कीजिएगा वो आपका स्पीड होगा। स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। और ऐसे उसके अलावा जो आप यूनिट यूज करते हैं, उसके अलावा तो आप जान ही रहे कि किलोमीटर पर आवर, ये भी आपका यूनिट है, ठीक है ना। ये भी आपका स्पीड का यूनिट है। तो ज्यादातर हम लोग किलोमीटर पर आवर का ही यूज करते हैं,
लेकिन किलोमीटर पर आवर हमारा ऐसा यूनिट नहीं होता। स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। सेम चीज, अगर हम पटना से दिल्ली गए, ट्रेन जो है वो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वो जानते हैं कि ट्रेन का जो पाथ होता है वो कभी स्ट्रेट नहीं होता, मुड़ा आते हैं आज जैसा वैसा होता है। तो अगर हम लोग पटना से मान लीजिए दिल्ली में, कुछ ट्रेन का जो ट्रैक है ऐसे था, पटना आइए दिल्ली। अब ये जो था ये आपका था 1000, लेकिन पटना से जो दिल्ली का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम निकाले तो ये आपका है 800 किलोमीटर। पटना से दिल्ली का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कितना है? 800 किलोमीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 800 किलोमीटर, और उसमें आपको टाइम कितना लगा? 10 आवर। तो एक, अब यहां पर बात करते हैं, तो अब ये बताइए कि अगर आप 10 आवर में 800 किलोमीटर डिस्प्लेस किए, एक आवर में आप कितना डिस्प्लेस किए? 80। तो आपका एक आवर में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 80 किलोमीटर। तो जिस तरीके से पर आवर में जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम स्पीड करते हैं, उसी तरीके से पर आवर में या पर सेकंड में जो आप में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग वेलोसिटी करते हैं, स्ट्रेट वेलोसिटी। और कंसंट्रेट करना सीखिए। तो पर यूनिट टाइम में जो हमारे में डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो आपका मतलब यहाँ वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, इसका भी सेम चीज होता है। इसका भी अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो मीटर पर सेकेंड, और अदर यूनिट की बात करो तो किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह से लेंथ ही ना हुआ कि कितना लेंथ आप कवर करते हो। लेंथ को आप या तो मीटर में नापते हो या तो किलोमीटर में नापते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का भी जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, और आपका जो डिस्टेंस है वो आपका मतलब कि स्पीड जो है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस पे ही आपका डिपेंड कर रहा है स्पीड। स्पीड भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड में किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें भी डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। जिस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, वैसे वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। क्लियर? यहां समझ में आई बात? अब एक चीज जो आप इस बुक में ध्यान दीजिएगा, बहुत बार मैक्सिमम टाइम स्पीड और वेलोसिटी को मिला देगा। कहीं कहीं वेलोसिटी बोलेगा, कहीं उसी को स्पीड बोल देगा, या हम भी कहीं बोलेंगे तो स्पीड भी बोल देंगे, उसी को वेलोसिटी भी बोल देंगे। आखिर ऐसा हम बोलते क्यों, और कब हम इसको बोल सकते हैं? कब हम स्पीड को वेलोसिटी बोल सकते हैं या वेलोसिटी को स्पीड बोल सकते हैं, या किस केस में हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं? तो आपको बताया हमने कल ही कि अगर आप एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं, तब स्ट्रेट पाथ सीधा, अगर आप स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस होता है
और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों सेम होता है। कब? जब आप स्ट्रेट पाथ में पर हटो तो उसको बेच काटो, हाथ अगर पैर नीचे करते तो आराम से बैठो, कॉन्सेंट्रेट, हम आराम से कॉन्सेंट्रेट करना सीखें। हम बोले कि अगर ये ए से बी, ए से बी तक गया, स्ट्रेट पाथ में गया। जब ये स्ट्रेट पाथ है तो ए से बी का मान लीजिए डिस्टेंस अगर आपका 100 किलोमीटर है और टाइम अगर मान लीजिए 2 आवर, तो अगर आप इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी देखिएगा तो ए से बी का होगा, भी तो स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा। जब दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो दोनों का स्पीड और वेलोसिटी सेम ही ना आएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकता है तो उस केस में उसका स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन अगर वो zigzag पाथ में मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम लोग स्पीड को वेलोसिटी, वेलोसिटी को स्पीड ये सब बराबर नहीं होगा। तो अब आप थोड़ा सा समझ में आया होगा कि स्पीड जो अगर निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको डिफाइन करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है ना। अब स्पीड कितने टाइप का होता है, टाइप मतलब कि कितने तरह का हो सकता है। तो अब हम लोग स्पीड का टाइप पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ये करते हैं, एक जो सबसे मेन है वो है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक। एवरेज स्पीड का मतलब आप यहां से, आप मानिए कि आप अपने स्कूल जा रहे हैं, from home to a school having distance 5 किलोमीटर, लेट्स मान ली, और इसमें आपको हाफ एन आवर लगता है। आप साइकिल से जाते हैं और आपको कितना लगता है? हाफ एन आवर। आपका स्पीड कितना है? आपका स्पीड कितना है? आप 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप हाफ एन आवर में कवर कर देते हो। इसका मतलब आपका स्पीड यहाँ पे कितना है? तो अगर हम 5 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। 5 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे, आधा घंटा में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? सीधी सी बात है, हाफ एन आवर में 5 किलोमीटर जाते हैं, तो 1 घंटा में कितना जाएंगे? तो आधा घंटा में 5, फिर आधा घंटा में 5, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि आप 1 घंटा में आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो। अभी पता है कि 1 घंटा में जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वही आपका स्पीड होगा। इसका स्पीड जो हुआ वो हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। इसके हिसाब से अगर चला जाए तो इसका जो स्पीड हुआ वो हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये आप निकाल दिए कि इसका जो स्पीड हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप घर से निकल करके आप स्कूल जाते हो, हाफ एन आवर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करते हो। क्या आप घर से निकल के स्कूल तक जब जाते हो तो क्या आपका स्पीड एकदम सेम रहता है? घर से निकले और एक रफ्तार पकड़े, उसी रफ्तार में स्कूल पहुंच जाते हो, या आपका जो स्पीड है कम ज्यादा होते रहता है? तो आप जनरल लाइफ में देखिएगा कि आपका जो स्पीड है वो कम ज्यादा होते रहता है। घर से निकले, गेट पे गए, मम्मी मिल गई, हाय बाय, टाटा प्रणाम सलाम बोल के रोड पे आए,
रोड पे आए, थोड़ा भीड़ भाड़ था, थोड़ा स्लो गए, बीच में मान लीजिए कि कोई खाली रोड मिल गया, आप पूरा स्पीडली भाग चले, फिर थोड़ा जाम मिला, फिर थोड़ा स्लो हो गए, रास्ते में एक दोस्त मिल गया, वहां पर थोड़ा सा रुक गए। तो मतलब पूरा रास्ता के आप अगर ध्यान दीजिएगा तो कहीं पे आप बहुत तेज चले, कहीं पे स्लो चले, कहीं पे रुके, कहीं पे गप मारे, कहीं पे पेंसिल लिए, और इस तरीके से आप पूरा जर्नी को हाफ एन आवर में कवर किए, लेकिन आपका स्पीड सेम नहीं रहा, कहीं ज्यादा कहीं कम रहा। तो अगर आपसे कोई पूछ देता कि तुम किस स्पीड से स्कूल आए हो, तो शायद आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा रास्ते तो आपका स्पीड अलग अलग है। तो इसके लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि आप जो टोटल डिस्टेंस कवर किए हो उसको टोटल टाइम से, ना तो कम ना ज्यादा, बीच का। एवरेज का मतलब क्या होता है? इसे नहीं होता है सचिन तेंदुलकर जो है वो 5 मैच खेला, 5 मैच खेला, एक मैच में मारा 100 रन, फिर 120 रन, एक में 20 रन मारा, फिर 50 मारा, फिर मान लो 40 रन मारा। सचिन का एवरेज क्या है? तो सचिन का एवरेज को ना तो हम 120 बोल सकते हैं, ना ही 20 बोल सकते हैं, ना तो कम बोल सकते हैं, ना ज्यादा। एवरेज निकालते, एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल को जोड़ करके जो टोटल मैच है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सेम यहाँ भी एवरेज का मतलब क्या हुआ कि पहले आप टोटल डिस्टेंस को निकाल लीजिए और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है कि सिंपल सा है। अब मान लीजिए कि आप यहां से मुंबई गए, यहां से दिल्ली गए, यहां से मुंबई का अमेरिका आप चले गए। अब आपके पूरे रास्ते में स्पीड कम ज्यादा क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। आप देख लेते कि आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए और उसमें आपको कितना टाइम लगा, और उसी के हिसाब से आप अपना एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जितनी भी ट्रेनें होती हैं जो उनका स्पीड बताया जाता है, जैसे कि राजधानी हो गया, दुरंतो हो गया, शताब्दी हो गया, तो उसका एक एवरेज स्पीड बताया जाता है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि पूरा जर्नी को अगर मिला के देखोगे तो पूरा जर्नी में जो उसका एवरेज स्पीड आता है वो 120 किलोमीटर और 90 और 100। आप देखे होंगे कि ट्रक पे कहीं कहीं पे लिखा रहता होगा, हम लोग तो गौर किए, तुम भी गौर करना, 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कोई ट्रक वाला तो लिखा है। पहले हम लोग को लगता था कि 40 किलोमीटर पर आवर मतलब कि वो ट्रक जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। अब समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ तो उसका पूरा जो जर्नी है वो अप्रॉक्स एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर। उसका जर्नी जानते हो कि ट्रक वाला जब माल यहाँ से मान लो कि कोई भी गुड्स को लोड कर लिया पटना से और आसाम जाना है, तो ट्रक लगातार नहीं चलता, कहीं पर रुकता है, कहीं पर खाता है, पीता है, सोता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर चलता है, खाता है, पीता है। तो आप पूरे जर्नी को अगर उसका मिला कर देखोगे ना, उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर आता है। समझ में आया? तो एवरेज का मतलब ये हो गया, एवरेज अगर आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। एक डिफेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और हम लोग को पूछा था, बहुत बार पूछता भी है। उसमें क्वेश्चन था मतलब कि ये 2 स्टेशन है, मान लीजिए ए और बी। एक आदमी ए से बी जाता है विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? और फिर बी से ए आता है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर।
ए से बी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर से। बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ऑप्शन दिया रहता है, टाइम नहीं, बस क्वेश्चन यही है कि एक आदमी जो है ए से बी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से एंड बी से ए पर आता है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको सिर्फ बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। शुरुआत में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि 40 किलोमीटर से गया 60 से आया, दोनों को जोड़ दिए 40 प्लस 60 100, 100 को 2 से डिवाइड कर दिए 50, एवरेज स्पीड हो गया 50 और बच्चे मार के आंसर चले आते 50, जबकि इसका 50 नहीं होगा। आपको जो एवरेज स्पीड निकालना है उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसी पे करना है। जब भी आपको एवरेज स्पीड कहीं भी निकालना है तो पूरा कंसंट्रेशन आपका इस होना चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एस है। जाने में उसको टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2। यहां से यहां गया तो टाइम लगा t1 और आने में लगा t2। टाइम अलग अलग लगा, इसलिए लगा क्योंकि अलग अलग स्पीड है, तो टाइम तो अलग अलग रहेगा ना। अब यहां पे लिखेंगे पहले टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा? टोटल डिस्टेंस निकालोगे, एस गया और एस वापस आया, एस प्लस एस 2s। अब निकालेंगे t1, मतलब कि ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो जाने में उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? एस बाई स्पीड हो गया 40। फिर निकालेंगे t2, तो फिर डिस्टेंस बाई स्पीड 40। तो अब लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा? यहां पे लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया? s बाई 40, s बाई 60 कितना हो गया? एलसीएम ले लो तो 120 आएगा और 3s और 2s 5s बाई 120। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? अब हम लोग लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2s, टोटल टाइम हो गया 5s बाई 120। तो तुम यहां पर लिखोगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस को हम ऐसे लिखेंगे 2s डिवाइडेड बाय, इस लाइन का मतलब डिवाइड भी कर सकते हो इसको, जैसे कि 5/2 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको 5 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो हम लिखे टोटल डिस्टेंस 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 5s 120। ये हो गया आपका 2s इंटू 120 बाई 5s। s से s कट गया, 5 से 120 कितने बार में कटेगा? 24। तो 2 इंटू 24 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। और बच्चे ज्यादातर मैक्सिमम जो होंगे वो 50 मार के चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका एवरेज स्पीड समझ में आ गया? समझ में आया एवरेज स्पीड? अच्छा, एवरेज स्पीड के बाद है आपका यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? एवरेज स्पीड के बाद आपका फिर आता है यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक कार जा रहा है, कार ऐसे जा रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे जो इसका स्पीड था वो था 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आया, यहां पर भी इसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आया, यहां पर भी जो इसका स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। या पूरे जर्नी में उसका 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरा जर्नी में जो कार का स्पीड है वो एकदम सेम है, यूनिफॉर्म, उसी कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि यहां पे एक लड़का जा रहा है, यहां पे स्पीड 0 था, रुका हुआ था, यहां पे स्पीड थोड़ा सा तेज हो गया, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर। फिर यहां पे आया, थोड़ा सा उसको कोई बाइक मिल गया, बाइक वाला बैठ गया तो थोड़ा सा 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर बाइक वाला उसको उतार दिया, फिर बेचारा पैदल चलने लगा, तो हो गया फिर 5 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पे जाके चाय की दुकान पे बैठ गया, यहाँ पे स्पीड हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। तो पूरा जर्नी जब देख रहे हो तो पूरा जर्नी जो है इसका जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपका स्पीड पूरे जर्नी में चेंज होते रहे तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर एकदम सेम रहे तो आप कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जनरल लाइफ में आपको क्या लगता है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग जनरल, जो कार, बाइक या अपना स्पीड या किसी मोटरसाइकिलिस्ट का, ट्रक का, उसका स्पीड कैसा होता है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग का जो स्पीड होता है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। हम लोग अपना स्पीड को एकदम कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, वो कम ज्यादा होते रहता है। जनरल लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड होता है सिर्फ जितने भी मान लीजिए प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, इन सब का स्पीड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता। अर्थ अपने ऑर्बिट पे अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इन सब का स्पीड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर इसको डिफाइन करना तो पहले तो आप यूनिफॉर्म समझ में आ गए कि उसका स्पीड एकदम पूरे जर्नी में सेम रहेगा, और अगर पूरे जर्नी में चेंज करे तो नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म को डिफाइन करना होगा तो कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। बराबर टाइम इंटरवल में अगर हम बराबर डिस्टेंस कवर करें तो हम उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल टाइम इंटरवल में तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर गए तो फिर अगला 1 घंटा आपको मालूम है कि 5 किलोमीटर जाएगा, फिर उसके अगला 1 घंटा बाद फिर मालूम कि 5 किलोमीटर जाएगा, फिर उसके अगला 1 घंटा 5 किलोमीटर जाएगा। यूनिफॉर्म में आपका दिमाग पहले से सेट है कि पहला घंटा में 1 किलोमीटर, तो उसके अगला घंटा में भी 1 किलोमीटर, उसके अगला घंटा में भी 1 किलोमीटर, और फिर उसके अगला 1 घंटा में 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी है वो डिस्टेंस फिक्स है कि जितना टाइम है उतने टाइम में हम उतना डिस्टेंस को कवर करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, पहला 1 घंटा में जोश में आए 5 किलोमीटर चल गया, उसके अगला 1 घंटा में कोई नहीं जानता है कि आप 5 की जगह 10 भी जा सकते हो, 15 भी जा सकते हो, और हो सकता है कि कुछ हो नहीं जाए। हो सकता है ना कि पहला 1 घंटा पैदल चले, जोश में गए, 1 घंटा के बाद कंडीशन चेंज हो गया, आपको आपका दोस्त मिल गया जो बाइक से था,
वो आपको बैठा लिया, आपका स्पीड बढ़ गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि दोस्त जो था बाइक से नहीं था, वो कंपनी था, बोला बैठ के चाय पी लो, तो बैठ गए। तो नॉन यूनिफॉर्म ये है कि इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते, वो अनइक्वल होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि आप टाइम तो सेम लीजिएगा लेकिन आपका डिस्टेंस अलग अलग आएगा। और वही होता है, देखते ना कि कभी कभी ट्रेन से हम लोग निकल जाते हैं, ट्रेन बहुत अच्छा चलता है और लगता है कि वाह हम लोग समय से पहले पहुंच जाएंगे। अचानक से पता चलता है आगे रूट में जाम है और ट्रेन वहां रुक जाता है तो रुके रहता और फिर आपका सारा प्लानिंग चौपट हो जाता है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की कहानी थी। दिमाग में कुछ गया या नहीं गया? यूनिट ऑफ स्पीड तो आपको हम बता ही चुके हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। एक चीज और थोड़ा सा इसको मिटा दें। देखो यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का जो यूनिट होता है वो आपका होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट होता है, बट इट नॉट ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं। ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो आप इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो। कभी कभी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आपको जरूरत हो गया कि उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हो। देखिए अगर 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आप लिख सकते हैं ना 1000 मीटर। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हम क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर। और बाई लाइन को किस तरह से मतलब बाई होता है आवर, कितना सेकंड होता है? 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसका मतलब 1 आवर में आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप यहां पर लिख लीजिए 3600 सेकेंड। 10 कट गया। 10/36, 10/36 कितना होता है? 2 से काटो तो 5, मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड। या अगर आप 1 मीटर पर सेकेंड की बात कीजिएगा, ये 18 डिवाइड में जाए तो मल्टीप्लाई में 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना से? 5/18 से। और अगर आपका मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18/5 से। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने मान लिए कि दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर 5/18 या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 से 18 कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया ना। उसी तरीके से अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, तो 20 इंटू 18/5 472 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर एक दूसरे में हम इंटरचेंज इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो सेम जैसे हम लोग अभी स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे थे या डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी तरीके से वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी अगर तुमको निकालना होगा तो फिर उसके लिए आपको क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवरिंग इक्वल टाइम इंटरवल, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, तो स्ट्रेट पाथ में मूव करे तो आप उसको स्पीड बोल दीजिए या वेलोसिटी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, सेम ही रहेगा, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए, ठीक। उसके बाद अब आपका आता है एक्सेलरेशन। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में तो पहले हम लोगों को डिफरेंस एक समझ में आ रहा है। स्पीड जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। तो हम यहाँ पे एक बना ही लेते हैं टेबल। यहां पर लिख देते हैं स्पीड, यहां पर लिख देते हैं वेलोसिटी, ठीक। डिपेंड ऑन बोलते जाइए, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इसमें क्या लिखेंगे, डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर लिखेंगे और ये वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब वेक्टर में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट इज जीरो और पॉजिटिव। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता। स्पीड हमेशा वेलोसिटी के बराबर होगा या ज्यादा। जैसे बताया था तुमको कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डिस्टेंस के बराबर या कम होता है। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे या तो बराबर होगा या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम है।
शॉर्टेस्ट है ना। तो उसी तरीके से तुम कह सकते हो कि स्पीड जो होता है एक सेम कंडीशन में हमेशा या तो इक्वल और ग्रेटर होता है वेलोसिटी से। वेलोसिटी जो होता है लेस देन और इक्वल टू होता है स्पीड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड और अदर यूनिट में किलोमीटर पर आवर, उसमें भी किलोमीटर पर आवर। एक एक्सेलरेशन बता देते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेटर का नाम सुने होंगे, गाड़ी के अंदर में एक्सेलरेटर होता है, बाइक में भी एक्सेलरेटर होता है और जितने भी गाड़ी का नाम सुने होंगे सब में एक्सेलरेटर होता है। क्यों होता है? एक्सेलरेटर का क्या काम होता है? स्पीड को बढ़ाने के लिए। आप स्पीड को बढ़ाने नहीं बोलिए, उसको स्पीड को चेंज करने में काम आता है। एक्सेलरेटर को आप जब यूं लेते हैं, जब ऐसे हटते हैं तो स्पीड बढ़ता है, तो उसका अगर आप ढीला अपोजिट डायरेक्शन में छोड़िएगा तो स्पीड घटता भी है। तो एक्सेलरेटर अगर स्पीड को बढ़ाता है तो स्पीड को घटाता भी है। कुल मिला के एक्सेलरेटर जो होता है उस बाइक का या उस कार का या ट्रक का, जिस किसी का भी हो, उसका स्पीड को चेंज करता है, ठीक है ना। उसी से ये अब एक्सेलरेशन रिलेटेड है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर स्ट्रेट पाथ पे आप मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम में आपके जो वेलोसिटी है उसमें जितना भी चेंजिंग होगा, 1 सेकंड में या 1 आवर में जो भी आपका स्पीड चेंज करेगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। हम यहाँ पर लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लिए कि हम यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। घर से आपके पापा आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो भी है बाइक है, बाइक यहाँ पे गोल बना। अभी बाइक आपका क्या है? रुका हुआ है, तो हम कहेंगे इनिशियल स्पीड यू, यू फॉर इनिशियल स्पीड, ये कहेंगे यू इनिशियल स्पीड, ठीक है ना। तो अभी आपका जो इनिशियली आपका जो बाइक है वो कैसा है? रुका हुआ है, रेस्ट में तो रुका हुआ है ना, तो आपका यू जो है वो 0 है। इनिशियल स्पीड आपका यू फॉर इनिशियल स्पीड। क्या हुआ कि आप जर्नी स्टार्ट की, पापा आपका एक्सीलरेटर दिए, गाड़ी स्टार्ट हुआ, आपका स्पीड बढ़ते चला गया और रास्ते में कहीं पॉइंट पे देखें कि आफ्टर 10 सेकेंड आपके पापा की जो बाइक की स्पीड थी वो करीब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहे हैं, आप यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे ही यहाँ पे आप गए, यहाँ पे देखेंगे पापा की बाइक की स्पीड तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और ये 0 से 20 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना था? एक्सीलरेशन अगर हमको निकालना है तो जो शुरू में आप देखे, जो इनिशियली आप देखे
और आप फाइनली आफ्टर 10 सेकंड अगर वो फाइनली कहेंगे, ये आपका हो गया v। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना? तो v आपका हो गया 20, u हो गया 0 बाय में 10, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u का मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी जो आप स्टार्ट करते हो उस समय, या स्टार्ट नहीं बोलो, जब आप पहली बार उसको ऑब्जर्व करते हो, पहली बार देखते हो वो इनिशियल होगा, और फिर लास्ट बार जब देखते हो, लास्ट बार जब ऑब्जर्व करते हो वो आपका फाइनल होगा। ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन निकालना होगा v माइनस u बाई t, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और है कि अगर मान लिए कि ये एक रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे थे, रोड पे आप खड़े थे, यहां पे एक बड़ा सा ट्रक वाला, ये ट्रक वाला रोड पे जा रहा था विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। आप कहीं पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, किस स्पीड से जा रहा था? जब आप उसको देखें उस समय उस ट्रक की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, स्पीड वेलोसिटी कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट बात है, तो इसीलिए दोनों चीज बोलते हैं। तो अभी उसका जो स्पीड था या वेलोसिटी जो था वो 72 किलोमीटर पर आवर था। तो मान लीजिए इनिशियली उसका 72 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन देखिए कि यहाँ पे एक ओल्ड वुमेन जो है वो रोड क्रॉस कर रही है। तुम देखिए इसको, ट्रक वाला इसको देख करके ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड के बाद ये ट्रक वाला रुक जाता है, जस्ट इस बूढ़ी औरत से ठीक पहले जाकर के यहाँ पे रुक जाता है। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में यहाँ पर रुक जाता है। तो आपका ये हो गया u इनिशियली जब आप देखें, और 5 सेकंड के बाद मतलब फाइनली उसका स्पीड कितना हो जाता है? 0। जब शुरू में देखें तो ट्रक का स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब 5 सेकंड के बाद आप देखें तो 5 सेकंड के बाद उस ट्रक का स्पीड कितना हो गया? 0। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए, भैया बताओ तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पे u हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो गया ये? 72 into 5 by 80, 4, 20 मीटर पर सेकेंड। आपका u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना? और t कितना लगा आपका टाइम? 5 सेकेंड। रुकने में उसका टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन अगर निकालना होगा तो v माइनस u बाई t, तो मतलब हो गया आपका 20, a बराबर हो गया 20 माइनस 0 बाई 5, 20 बाई 5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाँ, गलत लिखिए ना, यहाँ पे आप लिखिएगा 0 माइनस 20 बाई 5, और यहाँ पर आएगा आपका माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर स्पीड बढ़ रहा था तो एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आया, स्पीड यहाँ घट रहा या वेलोसिटी घट रहा तो आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आया। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन करते हैं, या उसको डी एक्सेलरेशन भी करते हैं। कहीं कहीं पर रिटार्डेशन लिखा रहेगा या कहीं कहीं पर डी एक्सेलरेशन लिखा रहेगा। मान लो कि तुमसे बोलेगा कि फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ अ ट्रक
तो रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि अब यहाँ से रिटार्डेशन तुम -4 नहीं बोलोगे, बोलो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये हो गया कि रिटार्डेशन होगा, और ये वैल्यू कितना रिटार्डेशन होगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि हर सेकेंड जो उसका स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है, मतलब हर सेकेंड उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड घट रहा है। मतलब ये हुआ कि शुरू में ऐसे जैसे ऑब्जर्व करो कि जब हम शुरू में ऑब्जर्व किए तो इसका स्पीड जो था 20 मीटर पर सेकेंड था। 1 सेकेंड के बाद उसका हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 12 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद 8 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद 4 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद हो गया 0। हर सेकेंड देखो 4 घट रहा है ना, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन तो उसका घट रहा है, कितना घट रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर सॉल्व करके तो लाए हैं मेरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आंसर दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब उसका स्पीड घट रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन समझ में आएगी? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका वेलोसिटी चेंज करता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। या अगर वो घटेगा तो रिटार्डेशन कहते हैं। किसी को डाउट है इसमें? अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से तुम निकाल सकते हो। बस देख लेना कि शुरू में क्या स्पीड था, बाद में क्या था। अगर बढ़ेगा एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर उसका स्पीड घट रहा है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन। ज्यादातर आप जब जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। जर्नी आपको खत्म करना रहता है तो डी एक्सेलरेटेड होता है। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि एक जो ट्रेन है वो स्टार्ट करता है और आफ्टर 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड गेन स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। Our train start and gain speed 54 kilometer per hour in 5 seconds. Find acceleration. Find acceleration. ठीक है ना? तो ट्रेन को स्टार्ट करता है, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मतलब उसका u हो गया आपका 0। 5 सेकंड के बाद मतलब v उसका 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया? 54 इंटू 5/18 कट गया 3 बार में 15 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे? v माइनस u बाई t। v कितना है? 15/0/5 3 मीटर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, SI यूनिट वो हमेशा याद रखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो हमेशा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक? यहां तक समझ में आ गया? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देंगे और नहीं तो उसके कर्व हम लोग ग्राफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इतना तुम लोग रीड करके आना करो। ठीक है?